प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत की पाठ पढ़ रहे हैं। बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है जिसमें भगत के चरित्र के द्वारा समाज में संत का, साधु का एक नया रूप, एक नई परिभाषा लेखक ने दिया है। लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते, परिवार रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। हमने उस दिन कहा था कि साधु का मतलब हमारे समाज में वो होता है जो घर परिवार से अलग रहता है, मंदिरों में, मठों में रहता है, जटाजूट रखता है, गेरुआ कपड़ा पहनता है, वो व्यक्ति साधु कहलाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं बेनीपुरी की भगत गृहस्थ थे, परिवार में रहते थे और खेती करते थे, फिर भी साधु थे। साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले संत के जो स्वभाव होते हैं, संत के जो लक्षण होते हैं, उन सारी लक्षणों पर बाल गोविंद भगत खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते। भगत कबीर पंथी थे, कबीर को अपना साहेब यानी कि गुरु मानते थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर को वो अपना गुरु मानते थे। कबीर ने जो भक्ति के परिभाषा दी है, ईश्वर की आराधना के जो नियम बताए हैं, भक्ति का जो स्वरूप उन्होंने लोगों को समझाया है, भगत उसी को मानते थे। बिल्कुल कबीर पंथी थे और कबीर के विचारों का अपने जीवन में उन्होंने समाहित कर लिया था। वे उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, उन्हीं के दिखाए हुए मार्गों पर वे चलते थे। उन्हीं के द्वारा रचित गीतों को गाते। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, खामखा झगड़ा नहीं मोल लेते थे। एक अच्छे व्यक्ति, एक साधु, एक संत के जो लक्षण हैं, जो कार्य होते हैं, कबीर द्वारा बताए गए जो आदर्श हैं, जो नियम हैं, भगत उन्हीं नियमों पर चलते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे और किसी से डायरेक्ट जो भी कहना, डर नहीं था उनमें। वो चापलूस नहीं थे, चेहरा देख कर के बात नहीं करते थे। जो भी सही बात हो किसी के सामने प्रकट कर देते थे। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे बिना कारण के, खामखा बिना कारण के
किसी से झगड़ा नहीं करते थे और किसी के चीज को छूते नहीं, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते। कितना सुंदर आदर्श। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जो दूसरे की होती थी, उससे बगैर इजाजत के, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतने कौतूहल से, बारीकी से पालन करते कि लोगों को कौतूहल होता, आश्चर्य होता। इन नियमों को इतने वो गहराई तक जा करके उसका पालन करते थे कि लोगों को आश्चर्य होता। और कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए, झाड़ा फिरने के लिए भी नहीं जाते थे। हम समझ सकते हैं उनके इन कार्यों से कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनके आदर्श कितने महान थे, उनके कार्य कितने पवित्र थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते, और उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीरपंथी मठ। दरबार में भेंट स्वरूप रख दिया और जाकर आकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिला उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। समझ सकते हैं कबीर के कितने बड़े अनुयायी थे, उनके आदर्शों पर कितनी बारीकी से चलते थे, उनके नियमों को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। वे गृहस्थ थे, खेती करते, अनाज पैदा करते। गृहस्थ का ये काम होता है। उनकी अपनी गृहस्थी थी, बेटा पतोहू था, और खेती जो करते और अनाज जो उत्पन्न होता उसे ले जा करके वो यहाँ से, उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ था, एक मंदिर था, उसमें ले जा करके रख देते। वो इसलिए रखते कि उनके मन में ये भावना थी कि ये हमारा नहीं है, हमारे साहेब का है, हमारे परमेश्वर का है, हमारे गुरु का है। हमने जो कुछ, असली साधु का ये पहचान होता है, जो सारी वस्तुएं, सारी रचनाओं का आधार वो सृष्टिकर्ता को मानता है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ उसकी कृपा का प्रसाद है। यह विचार जिनके मन में होता है, जिनके मन में रहता है, बच्चों, वास्तव में वही संत होता है। तो कबीर भगत अनाज का उत्पादन करते थे, खेती करते थे, लेकिन उस अनाज को अपना नहीं मानते थे। वो ले जाकर के मठ में, कबीरपंथी मठ में रख देते थे, और वहां से जो प्रसाद के रूप में मिल जाता, कुछ वहां रख दिया जाता और फिर इनको लौटा दिया जाता। तो उसको लेकर के वो फिर घर आते और अपना जो भी भोजन पानी है उससे करते थे। समझ सकते हैं कि वो अपने द्वारा उपजाए हुए अनाज को भी वो अपना नहीं मानते थे, वो भगवान का को ही मानते थे दिया हुआ, और भगवान के दरबार में, अपने गुरु के दरबार में उसको रख देते थे, और फिर जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसे वो घर ले आते थे।
कितनी महानता थी। इसलिए कहा बेनीपुरी ने कि वो गृहस्थ थे, पारिवारिक थे, सांसारिक थे, लेकिन साधु थे। स्पष्ट है कि कोई जटाजूट रख लेने से, गेरुआ कपड़ा पहन लेने से, साधु का भेष बना लेने से साधु नहीं होता। जब तक हमारे कर्म पवित्र न हो, जब तक हम ईश्वर की अनन्य भक्ति न करें, उसके नियमों को, उसके आदर्शों को का समायोजन अपने जीवन में न करें, तब तक साधु नहीं हो सकते। कपड़े पहनने से और जटा रखने से या दाढ़ी रखने से कोई साधु नहीं बनता। साधु सज्जन ये गुणों से होता है, ये कर्मों से होता है। तो भले भगत साधु नहीं थे, वो मठिया में नहीं रहते थे, लेकिन वो कर्म से साधु थे, क्योंकि उन्होंने अपने साहेब, अपने गुरु कबीर के आदर्शों का अपने जीवन में पूर्णतः समाहित कर लिया था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर संजीव हो जाते। लेखक कह रहा है कि ये सही है कि वो साधु थे, लेकिन मैं उनके साधुता से भी ज्यादा प्रभावित, उनके साधुता से भी ज्यादा मुग्ध, मोहित उनके गायन पर था। वे कबीर के पदों को हमेशा गाया करते थे। और कह रहा है लेखक कि उनके कंठ से निकलकर, उनके मुंह से निकलकर वे पद संजीव हो उठते थे, जीवित हो उठते थे। इतना मधुर स्वर था उनका, मधुरता से वे कबीर के पदों को गाया करते थे। आषाढ़ का रिमझिम है। आषाढ़ जेठ के बाद आता है, हिंदी महीना का नाम है। रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश, तेज बारिश नहीं। आषाढ़ से बरसात की शुरुआत होती है। तो लेखक कह रहा है कि आषाढ़ का रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। क्योंकि बरसात होती है और बरसात के बाद खेती का काम जोर पकड़ने लगता है। तो समूचा गांव अपने अपने खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। गांवी चित्रण बेनीपुरी के इस रचना की एक विशेषता है, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया था कि एक रचना ग्राम जीवन का, गांवों के जीवन का बड़ा संजीव वर्णन करती है। शहरों में खेती नहीं होती। शहर और गांव का निर्धारण ही इसी पर किया जाता है। शहर वो होते हैं जहां 75% से ज्यादा लोग कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे होते हैं, और गांव उसको माना जाता है जहां 75% से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित होते हैं।
तो हमारे यहाँ गांव और शहर के बंटवारा का ये मुख्य बिंदु है। तो आषाढ़ का रिमझिम महीना, बारिश हो रही है, गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है, खेत पानी से भरे हुए हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं और औरतें मेड़ पर, खेतों के जो मेड़ होते हैं, आरी होती है, उस पर कलेवा, कलेवा माने भोजन, घर से अपने पति के या घर के पुरुष सदस्यों का जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भोजन लेकर के, कलेवा लेकर के वे गई हैं और मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठती है। आषाढ़ का महीना है, बादल से आकाश भरा हुआ है, नभ घिरा हुआ है, धूप नहीं है, ठंडी पुरवैया हवा चल रही है, पूर्व से आने वाली हवा पुरवैया हवा कहलाती है। तो ठंडी पुरवैया हवा चल रही है और उसी समय कानों में भगत का संगीत, भगत का गीत सुनाई पड़ता है और मन को झंकृत कर देता है, आनंदित कर देता है। यह क्या है, कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। कौन गा रहा है, किसकी आवाज है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बाल गोविंद भगत हैं। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और कंठ के एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहे हैं। लेखक कह रहा है कि भगत खेत में है, खेतों में कीचड़ है, उसमें उनका शरीर लपटाया हुआ है, रोपनी कर रहे हैं, धान के पौधों को पंक्तिबद्ध क्रम के अनुसार, लाइन के अनुसार बैठा रहे हैं और उधर वे धान के पौधों को बैठा रहे हैं अपने हाथ से और अपने कंठ से सुरीली आवाज निकाल रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं, जैसे स्वर की ओर भेज रहे हैं। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर खेलते हुए बच्चे झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते हैं। इतना आकर्षण भगत के संगीत में, गीत में, कि बच्चे झूमने लगते हैं और औरतें जो मेड़ पर बैठी है और खड़ी है, उनके भी ओठ स्पंदन करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, गुनगुनाने लगती है। और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हल चला रहे लोग जिस तरह गीत संगीत पर पैर उठता है, थिरकता है, इतना आकर्षण भगत के संगीत में, गीत में, कि हलवाहों के पैर
ताल पर थिरकने लगते हैं, उनके गीत पर नाचने लगते हैं। बस इतना ही। और HW में हम दे रहे हैं, ध्यान से इसको सुनना, बनाना और भेजना, मैसेज करना हमारे, इसको आंसर लिख करके हमारे मोबाइल पर इसको भेजना है। इसमें टिक लगाओ, बुक सामने होगा, टिक लगाओ कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए, और वहां से लेकर उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। ये टिक कर दो, यहां से यहां तक। और इसको ध्यान से पढ़ना है, और हम जो प्रश्न दे रहे हैं इस गदान से संबंधित, इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न लिखो, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? और साहब का दरबार उनके घर से कितना दूर था? पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे और उनके साहब का दरबार उनके गांव से, उनके घर से कितना दूर था? दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत का आदर्श कौन था? बाल गोविंद भगत के आदर्श कौन थे? बाल गोविंद भगत किनकी आदर्शों पर चला करते थे? तीसरा और लास्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, कबीर पंथी से क्या तात्पर्य है? कबीर पंथी से क्या तात्पर्य है? इसका विशिष्ट गुण क्या है? कबीर पंथी किसको कहते हैं? क्या है कबीर पंथी, और कबीर पंथी के गुण क्या हैं? ये प्रश्न लिख करके मोबाइल पर भेजो। हमने दिया था वाक्य बनाने के लिए, कहीं कुछ पता नहीं है। या वीडियो देखते नहीं हो कि हम PDF में भेज, देखते हैं इसको, कितना लड़का इसको बना के भेज रहा है। ओके, थैंक यू।